नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने लखनऊ में सहयोगी दलों के साथ बैठक कर 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने समन्वय मजबूत कर तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का लक्ष्य रखा। अलग अलग बैठकों में रालोद, अपना दल, एससू, भाजपा और निषाद पार्टी के नेताओं ने सुझाव दिए। ओम प्रकाश राजभर ने जातीय प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक समस्याएं उठाई। संजय निषाद ने आरक्षण और प्रतिनिधित्व की मांग रखी। आशीष पटेल ने समन्वय पर जोर दिया। सभी दलों ने आगामी चुनाव में एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए एकजुटता पर बल दिया है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग की टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस सर्वे रिपोर्ट में सरकारी प्राथमिक स्कूलों की कक्षाओं की स्थिति पर चिंता जताई गई है। बहराइच, मिर्जापुर, रायबरेली और बरेली के 200 स्कूलों में किए गए अध्ययन में पाया गया कि कक्षा 1 और 2 के बच्चे लगभग 26% समय पढ़ाई से इतर गतिविधियों में बिताते हैं। करीब 23% समय में वे कॉपी या पाठ्य पुस्तक देखकर लिखने में, 17% समूह उत्तरों में और 14% कक्षा कार्य में लगाते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सीखने का समय सीमित है और कक्षाओं को अधिक विद्यार्थी केंद्रित बनाने की जरूरत है। शिक्षकों को नई शिक्षण रणनीतियों का प्रशिक्षण देने की सिफारिश की गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो साझा कर लिखा कि क्या फिर से चले गए वनवास। इसके साथ उन्होंने एक गीत भी पोस्ट किया और सवाल उठाया कि इस गंभीर मामले पर जिम्मेदार लोग सामने क्यों नहीं आ रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि धर्म के नाम पर जनता की आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। सपा ने एक अन्य अभियान में पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया पर भी सरकार की आलोचना करते हुए पीडीए ऑडिट 3 जारी किया और छात्रों के लिए कई वादे किए। उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व न्याय व्यवस्था को डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के फैसले के अनुसार अब अदालतों में मुकदमा की सुनवाई के लिए मूल कागजात मंगाने की जरूरत नहीं होगी। इसके बजाय पूरी तरह स्कैन की गई डिजिटल कॉपियों के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। इससे फाइलों के खोने, खराब होने या देरी की समस्या खत्म होने की उम्मीद है। परिषद ने निर्देश दिया कि सभी रिकॉर्ड स्पष्ट और प्रमाणित स्कैन प्रतियों के रूप में ही भेजे जाएं। ये व्यवस्था ई गवर्नेंस को मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 जुलाई को प्रयागराज दौरे पर आएंगे। वह दोपहर करीब 3 बजे किड़गंज क्षेत्र में यमुना किनारे प्रेरणा पार्क का लोकार्पण करेंगे, जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और अशोक सिंघल की प्रतिमाओं का अनावरण भी होगा। इसके बाद वह एकता नौका रेस को हरी झंडी दिखाएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। प्रेरणा पार्क को राष्ट्र निर्माण और प्रेरणा के केंद्र के रूप में विकसित किया गया है और इसे आम जनता के लिए खोला जाएगा। विंध्य एक्सप्रेसवे के प्रस्तावित अलाइनमेंट में अब बदलाव की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा द्वारा तैयार की गए इस रूट को कई सरकारी भवनों, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों, पंचायत भवनों, जल टंकियों और आबादी क्षेत्रों से टकराव के कारण विशेष भूत अध्यापती अधिकारी कार्यालय ने वापस भेज दिया है। अब यूपीडा नए सिरे से सर्वे कर अलाइनमेंट में संशोधित करेगा। प्रयागराज के 73 गांवों में पहले सर्वे हुआ था, जिनमें हंडिया, फूलपुर और सोराव क्षेत्र शामिल है, जहां जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश में मानसून और खरीफ सीजन के बीच खाद की उपलब्धता को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी, किसानों को खाद के लिए लंबी कतारों और कथित कमी का आरोप लगा रही है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बताते हुए सरकार पर सवाल उठाए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कालाबाजारी और संकट का आरोप लगाकर आंदोलन की चेतावनी दी है। दूसरी ओर राज्य सरकार का दावा कि प्रदेश में यूरिया, डीएपी और एनपीके का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और किसानों को समय पर खाद मिल रही है। फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। उनके अनुसार जनता मौजूदा सरकार से परेशान है और 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा की सरकार बनेगी, जिसमें अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने बीजेपी पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया। अयोध्या में चंदा चोरी मामले पर भी उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि इसमें छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है, जबकि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने राम मंदिर दान पत्र चोरी प्रकरण और अयोध्या सुरक्षा व्यवस्था पर बयान देते हुए कहा कि वह लंबे समय से इस मुद्दे को उठा रहे हैं और फिलहाल जांच चल रही है, इसलिए वह आगे टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की सुरक्षा संसद भवन और राष्ट्रपति भवन जैसी होनी चाहिए और अनावश्यक बैरिकेडिंग से आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। महिला पहलवान
प्रकरण पर उन्होंने बताया कि 3 अगस्त को उनका जजमेंट रिजर्व है और अंतिम फैसला न्यायालय पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि उनका पक्ष कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह रखा जा चुका है। रेलवे ने बरेली होकर चलने वाली नई ट्रेनों और सेवाओं में बड़ा बदलाव किया है। हुजूर साहिब नांदेड़ टनकपुर एक्सप्रेसवे अब बरेली के रास्ते चलेगी, जिससे उत्तराखंड और महाराष्ट्र के बीच सीधा संपर्क बढ़ेगा। टनकपुर अचनेरा विशेष गाड़ी को नियमित दर्जा देकर किराया कम किया गया है। वहीं टनकपुर पीलीभीत पैसेंजर को शाहजहांपुर तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा छपरा दिल्ली के बीच एक विशेष ट्रेन का संचालन भी किया जाएगा। मुरादाबाद बरेली रेलखंड में मेगा ब्लॉक के कारण कई ट्रेनों के मार्ग बदल गए हैं और कुछ सेवाएं देरी से चलेंगी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट दोनों स्तरों पर पारदर्शिता के साथ चल रही है, इसलिए भ्रम फैलाना गलत है। मौर्य ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव तथ्यों से परे बयान देकर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सपा शासन में राम भक्तों पर गोलियां चली थी और अब राम मंदिर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। भाजपा नेता और मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश के पास कोई सकारात्मक काम नहीं बचा, इसलिए वह लगातार आलोचना की राजनीति कर रहे हैं। राजभर ने दावा किया कि भाजपा देश के कई राज्यों में सरकार चला रही है, जबकि सपा सरकार बनाने में बार बार असफल रही है। उन्होंने नितिन नवीन के दौरे पर उठे सवालों को भी खारिज किया। साथ ही कहा कि एनडीए में सीट बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं हुई और मदरसों में अवैध गतिविधियों पर जाँच होना स्वाभाविक है। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले के बाद दान गिनती प्रक्रिया को और सख्त बना दिया गया है। अब काउंटिंग के दौरान मोबाइल कैमरा, बैग और निजी सामान पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिए गए हैं और कर्मचारियों को बिना जेब वाली ड्रेस पहनी होगी। सुरक्षा जांच के बाद ही प्रवेश मिलेगा और गिनती जमीन पर बैठकर की जाएगी। जूते चप्पल भी बाहर उतारने होंगे। इसी बीच आरोपी से जुड़े व्यवस्था कार्यकर्ता पास के जरिए अंदर पहुँच की बात सामने आई है। मामले को लेकर संतों ने कड़ी कार्रवाई और सख्त सजा की मांग भी की है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर राम मंदिर चढ़ावा मामले की फॉरेंसिक जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर में वित्तीय अनियमितता और सीसीटीवी रिकॉर्ड की अनुपलब्धता को गंभीरता से जांचना जरूरी है। राय ने कहा कि एसआईटी जांच और कुछ गिरफ्तारियों के बावजूद कई सवाल अनसुलझे हैं, इसलिए स्वतंत्र जांच एजेंसियों से जांच होनी चाहिए। उन्होंने 2021 के भूमि खरीद विवाद और निर्माण कार्यों में कथित गड़बड़ियों की भी जाँच की मांग की। ये विवाद पहले अखिलेश यादव के आरोपों के बाद सामने आया था। और 6 जुलाई 2026 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। मेरठ, गाजियाबाद और सहारनपुर में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ आसार रहेंगे। मुजफ्फरनगर और बरेली में उमस के साथ बारिश की संभावना है। मुरादाबाद और आगरा में बादल छाए रह सकते हैं और तापमान सामान्य से थोड़ा नीचे रह सकता है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पूरे क्षेत्र में मानसूनी हवाओं का असर रहेगा, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा, लेकिन जलभराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका भी बनी रहेगी। दिन में अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। रातें अपेक्षाकृत ठंडी रहेंगी। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।